हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख सकते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है केवीके यूनिवर्सिटी का। और फर्स्ट होगा सेकेंड ईयर का दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट ईयर का होगा दोस्तों। फर्स्ट सेकेंड ईयर का दोस्तों 6 मई से होने वाला है दोस्तों। उसका फर्स्ट पेपर होने वाला है पेपर 8, जो नॉलेज एंड करिकुलम है दोस्तों, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि यूनिट 1 का हमने क्वेश्चन आंसर कवर किया था दोस्तों, जैसे गांधी जी का शिक्षण दर्शन और टैगोर जी का शिक्षण दर्शन दोस्तों। वैसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके चलेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 का जो है शिक्षा के सामाजिक आधार पर क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उद्योगों से आपका क्या अभिप्राय है? आधुनिक युग में आर्थिक विकास में उद्योगों की क्या भूमिका है? मतलब जो है सामाजिक शिक्षा के सामाजिक आधार, मतलब शिक्षा को समाज के आधार से देखना है दोस्तों। तो अभी पहले क्या है, अभी क्या है, इसको देखना है दोस्तों। क्या विकास है, क्या प्रक्रिया है, ये देखना है। तो उद्योगों के माध्यम से क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई इंडस्ट्रीज? व्हाट इज रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट इन मॉडर्न एज? मतलब मॉडर्न एज में, आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है दोस्तों, और उद्योगों का दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे, इसका आंसर देखते हैं। इसके बारे में जान लेंगे दोस्तों, इसका उद्योग के बारे में आगे परिचय जान लेंगे दोस्तों। परिचय देखते हैं दोस्तों, एक मिनट देख लें तो दोस्तों क्वेश्चन का। आगे सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, परिचय। कह रहा है, उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को मशीनों और तकनीकी द्वारा मूल्यवान तैयार वस्तु में बदलती है, जैसे विनिर्माण और प्रसंस्करण। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं। आधुनिक युग में ये आर्थिक विकास की रीढ़ है, जो रोजगार सृजन, जीडीपी में वृद्धि, तकनीकी नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। जिनसे लोगों में रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। इस कारण जो है, उद्योगों के कारण जो है, लोगों को सस्ते दामों में हम लोगों को सामग्री मिल जाती है, जिससे लोगों के रहन सहन में के स्तर में सुधार होता है दोस्तों। और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। उद्योगों के दो मुख्य पक्ष हैं। उद्योग के कितने मुख्य पक्ष हैं दोस्तों? तो दो मुख्य पक्ष है। पहला दोस्तों, पहला है भारी मात्रा में उत्पाद, मास प्रोडक्शन। उद्योगों में मानक डिजाइन में उत्पाद भारी मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। इसके लिए स्वचालित मशीनें आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्वचालित उसके रिलेटेड मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पाद उत्पन्न हो दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कार्य का विभाजन दोस्तों, डिवीजन ऑफ लोअर। किसी भी कार्य को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मतलब कोई भी कार्य हो, बड़ा हो कार हो या छोटा कार हो, छोटे छोटे भागों में बांट कर उसको पूरा कराना कार्य का विभाजन कहलाता है। मतलब अगर बड़ा कार्य है या छोटा कार्य है, तो कई भागों में बांट कर उसको कराना विभाजन कहलाता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, इसका वर्गीकरण देखेंगे। पॉइंट है दोस्तों, वर्गीकरण। वर्गीकरण दोस्तों पॉइंट है, वर्गीकरण। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। औद्योगिक आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब औद्योगिक के आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चौथा चतुर्थ क्षेत्र। मतलब चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर। चलिए दोस्तों जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन और खनन। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक से जुड़ी जो है उत्पाद आती है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में है दोस्तों, इसमें तेल शोधक कारखाने निर्माण से जुड़े उद्योग आते हैं, जो मानव जनित है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जो प्राथमिक और द्वितीयक दो उद्योगों की सहायता प्रदान करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग और मतलब इन दोनों को सफल बनाने के लिए जो है तृतीय क्षेत्र सहायता करता है, ऐसा मान लीजिए दोस्तों। चतुर्थ क्षेत्र में यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जिसमें अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी गतिविधियां शामिल है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, जैव रसायन आदि। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आधुनिक युग में आर्थिक विकास में उद्योगों की क्या भूमिका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मॉडर्न एज, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मॉडर्न एज मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है इंडस्ट्रीज में, ये जानेंगे दोस्तों। देखेंगे रोजगार सृजन। कारखाने और उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होती है। सही बात है दोस्तों, कारखाने और उद्योग जो है लाखों लोगों को, मतलब कितने लोग, बहुत सारे लोगों को, छोटा कंपनियां तो थोड़ा कम लोगों को और बड़ा कंपनियां तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, जिससे बेरोजगारी भी दूर होती है दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कैसे होगी। उद्योग वस्तुओं के उत्पाद में तेजी लाते हैं, जिससे जिससे राष्ट्रीय आय और जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। तीसरा, तकनीकी विकास। उद्योग नई मशीनें, स्वचालन और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। सही बात है दोस्तों। आगे देखते हैं जीवन स्तर में सुधार। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण वस्तुएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे लोगों का रहन सहन बेहतर होता है। पहले हमने बताया था आप लोगों को दोस्तों। निर्यात और विदेशी मुद्रा। औद्योगिक उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। अगला पॉइंट देखेंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता। उद्योगों की मदद से देश अपनी जरूरतों का सामान स्वयं बनाकर आयात कम करता है। मतलब मतलब आत्मनिर्भर कैसे बनता है दोस्तों मनुष्य। उद्योगों का की मदद से जो जरूरत का सामान है अपना खुद से बना लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो उस स्थिति में आत्मनिर्भरता होती है दोस्तों। आयात कम करता है और आत्मनिर्भर बनता है दोस्तों। जैसे देखिए ढांचागत विकास कैसे होता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से परिवहन, बिजली और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का विकास होता है। जीवन स्तर में सुधार कैसे होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की कम कीमत पर उपलब्धता से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है दोस्तों। सही बात है। इसका निष्कर्ष जानेंगे दोस्तों। उप, उपरोक्त शर्तों से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिकरण आर्थिक विकास की गति को तेज करने और देश को आधुनिक बनाने की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। आप देखेंगे दोस्तों इसका यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। इसके पहले हम बता दें दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इसकी तैयारी कर सके दोस्तों और एग्जाम में बेहतर कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए दूसरा क्वेश्चन जानने की प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समानता और सामाजिक न्याय का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब सामाजिक से रिलेटेड बोल रहा था दोस्तों शिक्षा का। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, और वे उद्योग का है, तो यही दोनों क्वेश्चन में से एक इम्पोर्टेंट जरूर आएगा दोस्तों। 100% है दोस्तों।
देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को हिंदी में क्वेश्चन नहीं पकड़ा है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है उससे आप लोग टैली कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको पकड़ में आ जाए दोस्तों। बहुत होता है, जैसे समानता एवं सामाजिक न्याय का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए है दोस्तों। तो ऐसे भी हो सकता है, समानता एवं सामाजिक न्याय का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, भारतीय छोड़ देगा दोस्तों। ऐसे होगा, घुमाए फिराएगा, तो आप लोग को डरना नहीं है। जो इंग्लिश क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इक्वालिटी अगर आ जाए, सोशल जस्टिस, इंडिया लिखे या ना लिखे, तो ये आंसर लिख देना जरूर, आप लोग को नंबर मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आगे हम लोग जान लेंगे दोस्तों इसके बारे में। परिचय, सबसे पहले परिचय जानेंगे दोस्तों। भारतीय शिक्षा पर समानता और सामाजिक न्याय का प्रभाव क्रांतिकारी रहा है, जिसने हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं। संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार, आरटीई और आरक्षण नीतियों ने नामांकन दर बढ़ाई है। सही बात है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 15, 16 और 21 का ए दर बढ़ाई है, और समावेशी कक्षा का माहौल बनाकर शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे सामाजिक भेदभाव कम हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों भाव है, भेदभाव कम हुआ है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं दोस्तों, टॉपिक देखते हैं दोस्तों। कह रहा है भारतीय शिक्षा पर समानता और सामाजिक न्याय के प्रभाव। क्या प्रभाव है दोस्तों समानता और सामाजिक न्याय क्या भारतीय शिक्षा पर, इसको जानेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। समावेशी और आरक्षित शिक्षा, आरटीई 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई है, जिससे शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित है। दूसरा देखेंगे, महिला शिक्षा में वृद्धि, दलित और आदिवासी लड़कियों के लिए छात्रावास, 12,000 एससी के लिए छात्रावास और 800 एसटी छात्रावास, और विशेष कोचिंग केंद्रों के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो है दोस्तों, लड़कियों के लिए, दलित लड़कियों के लिए, आदिवासी लड़कियों के लिए जो है छात्रावास और विशेष कोचिंग की सुविधा जो है दी जा रही है, जिससे बालिका में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण, अनुसूचित जातियों जैसे एससी और जनजातियों एसटी के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों अगला, दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान कैसे होगा। विशेष विद्यालय और समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगों बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कारण दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान हो सके। अब देखेंगे दोस्तों पाठ्यक्रम में सुधार कैसे हो सकता है। पाठ्यक्रम में विविधता, लैंगिक संवेदनशीलता और मानवाधिकारों को शामिल करके पूर्वाग्रहों को दूर करने और एक निष्पक्ष समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम में सुधार हो सके दोस्तों। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, समाज में अनेक व्यक्ति हैं सॉरी दोस्तों समाज में अनेक व्यक्ति हैं जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और बाद में उन्हें उसकी आवश्यकता अनुभव होती है। ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जब चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देश भर में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। खुले विद्यालय एवं खुले विश्वविद्यालय शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालय, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनेकों कोर्सों को पत्राचार के माध्यम से करा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों किसी बच्चे के पास ऐसा होता है जो 10th उत्तीर्ण कर लिए, मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिए दोस्तों, और 12th करने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा नहीं है दोस्तों,
हाँ, उन लोगों के पास बाद में पैसा होगा दोस्तों, तो उसी टाइम वे एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसा प्रावधान हुआ है दोस्तों। ऐसा शिक्षा में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। ऐसा विकास हुआ है दोस्तों। ये प्रत्येक बच्चा पढ़ सकता है दोस्तों। अब चलिए जानते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों लास्ट में हम लोग इसका। आप लोग को बता दूं, आप लोग चैनल में नहीं होइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोग का प्यार बना रहे मेरे साथ और हमको न्यू वीडियो बनाने के लिए साहस मिलता रहे दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। निष्कर्ष जान लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े व दलित वर्ग के व्यक्ति अपना स्थिति सुधार सके। इस सब का कारण वही है दोस्तों, मतलब पिछले वर्ग जो है, दलित वर्ग के लोग जो है, वह अपना जो है स्थिति सुधार सके। इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है दोस्तों। समानता और सामाजिक न्याय ने शिक्षा के लक्ष्य को केवल साक्षरता से हटाकर सामाजिक सशक्तिकरण की ओर मोड़ा है, जिससे एक समता मूलक समाज का निर्माण हो सके दोस्तों। यही कह रहा है क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो आप लोग को बता दें, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे बाहर आप लोग का नहीं जाएगा दोस्तों। तो यूनिट 2 के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। और यूनिट 3 के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को न्यू वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले दोस्तों, जब भी अपलोड हो दोस्तों। तो यूनिट 3 का जो है थोड़ा सा बाकी है, उसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों न्यू वीडियो में आप लोग को यूनिट 3 का मिलेगा दोस्तों। और एक दिन दोस्तों मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें पूरा कवर होगा दोस्तों, पूरा नॉलेज एंड करिकुलम का दोस्तों। और उसके बाद पेपर 9 होगा, पेपर 10 होगा, पेपर 11 होगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।